फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सिकरी सिटी व्यू। परेशानी करेगा। चलो भैया मैं काम में बाबा ने बुलाया है। ये है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, एक इतिहास के महान शासक का महल, जिसे फतेहपुर सिकरी आगरा का किला कई नामों से जाना जाता है। ये अपनी भव्य, अपने विशाल इस आंगन के लिए प्रसिद्ध है। देखा जाए तो इसका आंगन इतना बड़ा है और इसी महल के बीच में सलीम चिश्ती साहब की दरगाह है, जो कि आपको सामने दिखाई दे रही है। और यहाँ देश विदेश से कहीं से जगह जगह से लोग आते हैं इसे घूमने के लिए, इसे देखने के लिए, इसके इस विशाल इतने बड़े आंगन को देखने के लिए और इसकी कारीगरी और एक भारतीय इतिहास के आज तक के ही नहीं पूरे इतिहास में ऐसे महल बहुत कम हैं जो एक अलग दिशा और एक अलग सीख देते हैं। यह है आगरा के समीप स्थित फतेहपुर सिकरी और फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा और उसके पीछे का दृश्य। ये वही महल है जिसे इतिहास के एक महान शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अपनी सबसे पसंदीदा बेगम जोधाबाई के लिए बनवाया था। इस किले की सबसे अच्छी और सबसे ख़ास बात यह है कि इसका विशाल आंगन, जिसमें आपको स्थापत्य कला, मुगल काल के स्थापत्य कला और हिंदू स्थापत्य कला का एक अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इसी विशाल आंगन के एक किनारे पे बनी हुई है शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह, जिन्हीं के दुआओं से शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, महान अकबर को संतान प्राप्ति हुई थी और इन्हीं के नाम पर शहजादे सलीम का नाम रखा गया था, जिन्हें आप इतिहास में जहांगीर के नाम से जानते हैं। इस जोधाबाई के महल को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं और इसकी सबसे ख़ास और सबसे अच्छी बात यही लगी है कि इसका विशाल आंगन, इसकी विशालता इस फोर्ट को और खूबसूरत और बेहतरीन बनाती है। इसी के एक सिरहाने पे बनी हुई है एक इबादत खाना, जो खुदा के बंदों के लिए अपनी और अपनों की ज़िंदगी के लिए इबादत करने के लिए बना हुआ है, जहाँ लोग इबादत करते हैं। आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज चल रही है, इसी कारण चहल पहल के साथ साथ आज ज़्यादा भीड़ दिख रही है। इसकी सुंदरता ने मन मोह लिया और कई सारे लोग इसे देखने आते हैं और कुछ लोग यहाँ दुआ करने आते हैं कि शेख सलीम चिश्ती साहब की दरगाह पर दुआ करते हैं कि हमारी अपनी और अपनों की ज़िंदगी एक बेहतर मोड़ पे रहे और एक अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी को हम जी सकें और हम जिस मकसद से शायद इस दुनिया में आए हैं उस मकसद को पूरा करने में कामयाब हो सके।
बड़ा ही खूबसूरत दृश्य है और एक सुकून मिलता है। शायद जिस सुकून की तलाश में इंसान निकलता है कि मैं घर से बाहर निकलूं, एक अच्छी जगह जाऊं और सुकून को पाऊं। शायद मुझे लगता है कि यहाँ से आपको सुकून मिलेगा। मुझे तो मिला है। एक अच्छी पहल, एक अच्छी नई सीख और एक इतिहास को जानने का एक नया अवसर, उसे गहराई से समझने की एक नई दिशा मिली है कि मैंने वैसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, महान अकबर के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। मुझे हमेशा से इतिहास पढ़ना, इतिहास को जानना, स्थापत्य कला और पुरातत्व की जितनी भी चीज़ें उन्हें जानना, उन्हें पढ़ना, उन्हें समझना बेहद पसंद रहा है। और यहाँ अगर मुझे वो चीज़ें मिल रही है। हम इसी सफ़र में कल हमने आगरा का किला देखा, आज हम आमेर की राजकुमारी जोधाबाई के महल को हमने आज देखा, जो शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की प्रिय पत्नी, उनकी सबसे ख़ास बेगम, जिन्होंने उन्हें मोहब्बत करना सिखाया, जो एक दरिया दिल बेगम थी। ऐसा मैंने इतिहास से पढ़ा है और काफ़ी समझदार, काफ़ी सुलझी हुई, अपने हुनर के लिए सुप्रसिद्ध, हर एक हुनर वो जानती थी। तीरंदाजी हो, तलवारबाजी हो, एक से एक हुनर उनके पास थे। ऐसा इतिहास से जानने को मिलता है। और अकबर ने उनसे प्रेम करना सीखा और प्रेम में डूब गए। और उनके प्रेम की निशानी शहजादे सलीम, जिन्हें हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसी कहानी को हम आगे बढ़ाते हुए एक नई डेस्टिनेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को टाटा, बाय बाय।